बोध गया के बाद में जी जी इस बिहार में जो स्थान है सुनहरे गा रहा है। जी हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में इस तरह का कार्यक्रम हो, पाखंड से मुक्ति लोगों को मिले और इसमें समानता कर है, न इसमें कोई ऊंच रहे न जी कोई जी। नीच रहे, सभी लोग शिक्षित हो और अपने अधिकार को समझें। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम रोहतास जिला में मौजूद हैं और रोहतास जिला का एक प्रसिद्ध जगह है जो शाक्य मुनि बुद्ध विहार सुनहर है, जहां 22 फरवरी को, कहिए तो फरवरी के लास्ट संडे जो आता है, यहां एक विशाल कार्यक्रम होता है। तो यहां के तमाम लोग यहां मौजूद हैं, यहां बौद्ध भिक्षु भी मौजूद है। यहां के क्या कार्यक्रम होता है उसके बारे में थोड़ा सा इन लोग से विचार लेंगे और आप लोग को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बंदनामी करता हूं बनते जी। साधु 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 मंगल सुखी भवतु सब मंगलम। अपना पूरा परिचय बनते जी बता दीजिए एक बार। मेरा नाम भंते ज्ञान बोधि होता है। जी जी मैं वार्ड 28 सासाराम में अभी रहता हूँ। जी जी। प्रवज्या मेरा बोधगया से हुआ है और उपाध्याय डॉक्टर चेलोंग चंटा श्री थाईलैंड से हैं। अच्छा बनते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फरवरी में किसी तिथि को आप लोग यहाँ बड़ा बुद्ध महोत्सव मनाते हैं। जी, बौद्ध महोत्सव हम लोग मनाते हैं यहाँ पर। जी जी। में कितने लोग लगभग आते हैं? अब इसका तो गिनती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह से जो कार्यक्रम शुरू होता है जी जी दिन भर लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। यहाँ चूँकि खाना का भी व्यवस्था रहता है, रहने का भी व्यवस्था है, जी जी जी, तो इसलिए गिनती नहीं हो पाता है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि ये बुद्ध महोत्सव कराते क्यों है, उससे फायदा क्या है लोगों को? चूँकि इस देश में या विश्व में कहिए जी जी कि बुद्ध का संदेश ही एक ऐसा संदेश है जो कि हर मानव को समता, करुणा, मैत्री की भावना सिखाता है। बाकी धर्म नहीं सिखाता है। अब तो अध्ययन कीजिए आप, हाँ। सब धर्म में कुछ न कुछ विसंगति है, लेकिन अभी तक से हमारे जानकारी में अभी तक से बौद्ध धर्म में इस मामले में कोई विसंगति नहीं निकाल पाया है। अच्छा, तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है, मैं एक शिक्षक हूँ। जी जी। यहाँ के कमेटी में भी कुछ पद है क्या आपका? नहीं, कमेटी में कोई ऐसा पद नहीं है, बस सहयोगी हैं। जी। अच्छा, कैसे विचार आया कि हमें ऐसे ऐसे कमेटी को, ऐसे ऐसे संस्था को हम सपोर्ट करें? देखिए, हम किसी और को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सारी पूरी दुनिया प्रकृतिवादी है और प्रकृतिवादी दुनिया के सबसे बड़े प्रकृतिवादी जो थे विश्व में महात्मा बुद्ध हुए जी। और उनके इसी सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूँ कि रिटर्न टुवर्ड्स द नेचर। जी जी। हम सारे लोग नेचर के प्रोडक्ट हैं और हमें नेचर के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, जी जी। पानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सूरज की रोशनी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जी जी। तो उसी प्रकार से हमें भी सभी को एक तरह से ही देखना चाहिए और समानता का विचारधारा हर क्षेत्र में होना चाहिए। जी। बस इसी विचार को लेकर के हम इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं और यही अपना संदेश देते हैं। अच्छा, आप लोग के कार्यक्रम करने से गांव में जो सोचने की क्षमता है, बदलने की क्षमता है, कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं? एकदम लोगों को में बदलाव हो रहा है, लोग तार्किक हो रहे हैं और इसके अलावा वैज्ञानिक सोच पे आधारित अपना जिस व्यवस्था में जो लोग हैं, जो खेती में हैं, तो विज्ञान का प्रयोग खेती में कर रहे हैं, अपने सोच का कुशल तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारा लोगों को विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग बहुत काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। इसी तरह का व्यवस्था हम लोग वो एक्चुअल में जहाँ भी पूरी दुनिया में जो बुद्ध विहार हैं वो शिक्षा का केंद्र ही है और शिक्षा, प्रत्येक प्रकार का शिक्षा, जीवन जीने की कला हो या फिर हमें उपार्जन किस प्रकार से करना है इसकी भी कला और चिकित्सा क्षेत्र का जो कला है, सारी चीज़ें जो हैं वो बुद्ध विहारों से पास टाइम में होते रहा है और शिक्षा का केंद्र ही बुद्ध विहार रहा है। कहीं ऐसा लगता है कि आपको कि जो जगदेव बाबू हमारे कहे थे कि पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा, तो ऐसा महसूस होता है क्या कि आप लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं, जागरूक अभियान चलाते हैं, तो तीसरा पीढ़ी जो आएगा राज करेगा? मैं देखिए उनके प्रयासों का सराहना करता हूँ, क्योंकि शांति ही एक ऐसा मार्ग है जिस पे चलकर सबको एक साथ और प्रेम से बुलाया जा सकता है। क्रांति से, उस तरह के क्रांति से कोई विकास नहीं हो सकता। क्रांति की तो बात इसमें नहीं थी। नहीं, वो विचारधारा जो है ना, वो जो उक्तियां हैं ना, वो क्रांति का ही ना, हमें वो चीज लेके नहीं चलना है ना। क्योंकि पूरी दुनिया अब पुनः
शांति के रास्ते पर। और हथियार जो है ना, आपको लड़ना है तो हमने, प्रकृति ने जो हमें दिया है जी जी, उन्हीं चीजों का हम इस्तेमाल करें ना, अन्य चीजों का इस्तेमाल क्यों करें। चलिए धन्यवाद सर जी। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। राम प्रवेश सिंह, पैक्स अध्यक्ष सोनहर पंचायत। इस कमेटी में भी आप है कुछ? नहीं, कमेटी में एक सहायक। अच्छा, सहायक हैं। आखिर आप लोग का प्रोग्राम करने का मकसद क्या है यहाँ? प्रोग्राम करने का मकसद है महात्मा बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और जो प्रकृति की तरह जीने की जो तरीका है लोगों में जी जी, आए और शांति का लोग संदेश अपनाएं जी जी, और उसके अनुसार अपनी जीवन शैली को बदलें और उसके अनुसार जीवन शैली बदल कर जिए तो शांति ही शांति रहेगी और अपने आप में शांति रहेगी, समाज में शांति रहेगी और देश हमारा तरक्की भी करेगा। क्या लगता है कि आप लोग के प्रोग्राम करने से यहाँ बदलाव हो रहा है? निश्चित बदलाव हो रहा है। प्रोग्राम करने से जी जी, बदलाव हो रहा है और उत्तरोत्तर लोग बौद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं। जी जी, हम लोग कैसा महसूस हो रहा है, जी जी, जी जब लोग शुरू में प्रोग्राम किए थे तो बहुत कम लोग आते थे और लोग कम प्रभावित हो रहे थे, जी जी, जी, लेकिन 18-19 साल हो गया कार्यक्रम करते हुए, तो निश्चित है कि यहाँ लोग भी ज्यादा आ रहे हैं और लोगों का जो दिल दिमाग है बौद्धिज्म की तरह जा रहा है। चलिए धन्यवाद सर जी। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ जी, और मैं ग्राम पंचायत सोनहर से ही और सोनहर ग्राम से ही हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम होता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दूर दूर से जो बौद्ध के विचारों को मानने वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं और हमारे भंते गुरु से बहुत सारे शिक्षाएं लेकर के जाते हैं और वो अपने जीवन में मतलब उतारते हैं। कुछ लोग उतारते भी होंगे या कुछ लोग नहीं भी, तो ये सारी चीज़ें होता है। अच्छा, यहाँ कार्यक्रम होता है तो देखा जाता है कि बहुत सारा कार्यक्रम होता है कि कार्यक्रम चलते रहता है और दर्शक सारे घर चल जाते हैं, तो यहाँ के कार्यक्रम की क्या स्थिति रहती है? यहाँ स्थिति मतलब लगभग हम कह सकते हैं, क्योंकि गिनती हम लोगों ने तो नहीं किया है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा लोग उपस्थित यहाँ होते हैं और कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग उस चीज़ को सुनते हैं जो हमारे भंते गुरु के द्वारा बताया जाता है बुद्ध के विचारों को, तो उसको काफ़ी मतलब अपने मतलब नज़रिए से देखते हैं और बहुत अच्छे से सुनते भी सुनने की हैं। कोशिश जी, भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद जी। तो देखिए यहाँ इस पंचायत के हमारे पास सभी मुखिया भी मौजूद हैं, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप एक नारी होकर इतने बड़े पद पर आप ग्रहण कर लिए हैं और तमाम जो नारी अधिकांशतः देखा जाता है कि पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है। सबसे पहले उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम से बदलाव होता है कि नहीं, थोड़ा सा हमको बताइए। इस कार्यक्रम के पहले यहाँ के सभी लोग को, सभी को हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं सभी को कि आप लोग यहाँ पर आकर बहुत बहुत ये हम लोग यहाँ नाम रोशन किए, आप मान सम्मान इज्जत बढ़ाए जी। अच्छा, एक बार पूरा अपना नाम से परिचय मेरा बता नाम अनीता कुमारी है, मैं अनीता कुमारी सोनहर के मुखिया। अच्छा, मेरा पति अमरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा जी। अच्छा, देखते हैं कि तमाम महिला जो है पाखंड और विश्वास में डूबी रहती है और आपके पति जो है, चाहे आप कहें, एक बड़ा बुद्ध विहार बनाए हैं। इस बुद्ध विहार बनाने का मकसद क्या है आप लोग का? मकसद है यहाँ के कि जो बुद्ध जी के अनुसार चलना है। बुद्ध जी कहते हैं कि अपना काम स्वयं करो, अपना दीप स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, क्योंकि अपना काम स्वयं करो, यही बुद्ध जी कहते हैं। हाँ, तमाम दुनिया जो महिला अधिकांश देखा जाता है कि पाखंड और अंधविश्वास में डूबी रहती है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोग के संदेश है कि मतलब कि जो है ना, जो वो सब करती है पूजा पाठ, वो भी आती है बुझ, ऐसा में देखिए सभी को एक समान मानना चाहिए। किसी को मतलब कि अपने बुरे नजर से नहीं देखना चाहिए, सभी को एक बार देखना चाहिए कि सब एक समान है। ये बुद्ध जी भी सभी लोग के एक समान देखना चाहिए कि सभी लोग एक समान है। ये भी पत्थर, वो भी पत्थर, इके चलते ही सब लोग है सब लोग करते हैं इसी तरह से। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए और भी यहाँ पर व्यक्ति मौजूद हैं और हम जैसा कि बताया कि मुखिया जी के पति हैं अमरिंदर सिंह जी, तो थोड़ा सा इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार अपने से अपना परिचय दे दीजिए। आप तो परिचय के बहुत आए नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम अमरिंदर कुमार सिंह जी, मुखिया प्रतिनिधि
ग्राम पंचायत सोनहर, प्रखंड शिवसागर, जिला रोहतास। अच्छा, देख रहे हैं कि आप यहाँ पर विशाल बुद्ध विहार बनाए हैं और यहाँ अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं। पीछे में देखें कि पुस्तकालय है और तथा कहने का मतलब कि जो पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने की जो बात होती है, सारा चीज़ यहाँ पर आप अवेलेबल कराए हैं। आखिर क्या मानसिकता है आपकी? सबसे पहले इस बुद्ध विहार के प्रांगण में पूजनीय भंते जी को नमो बुद्धाय। यहाँ पर जितने लोग हैं उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। अपने तरफ से आप पत्रकार बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रांगण में आप लोग आते हैं। इस बुद्ध विहार का हम लोग छोटा सा विकास किए थे। जी जी जी। छोटा सा स्थापना हुआ था पाखंड को लेकर के। बुद्ध भगवान का जो सिद्धांत था जी उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। जी जी। बुद्ध विहार यहाँ बनाया गया है, लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी से भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है, विश्व में शांति, बंधुत्व, भाईचारा का और समानता का अधिकार, उसी को प्रचार प्रसार यहाँ से होता है। जिस प्रकार से बोध गया में विश्व के लोग आते हैं, हम लोगों के प्रचार प्रसार के माध्यम से जिस तरह से शुरू में शुरुआत गांव से किए थे, पंचायत स्तर पर हुआ, आज जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। कि हम लोगों का प्रयास यही रहता है, चाहे देखने में कि अगल बगल जितने भी जिला हैं, जी जी जी, हाँ, उसमें बोध गया के बाद में जी जी, इस बिहार में जो स्थान है सुनहरे का आ रहा है। हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में इस तरह का कार्यक्रम हो, पाखंड से मुक्ति लोगों को मिले और इसमें समानता कर है, ना इसमें कोई ऊंच रहे ना कोई नीच रहे, सभी लोग शिक्षित हो और अपने अधिकार को समझें। अच्छा, आपके जो प्रोग्राम की तिथि है 22 फरवरी, वहाँ पर उस दिन आने के लिए लोगों से क्या आग्रह करेंगे? हम 22 फरवरी दिन रविवार को सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि इस बुद्ध विहार में आकर के विश्व में शांति और बंधुत्व भाईचारा का जो संदेश दिया जाता है उसको सुनिए और विज्ञान पर आधारित जितने काम है जी उस पर उसी आधार पर काम कीजिए, पखंड पर काम मत कीजिए। सभी लोगों से मेरा आग्रह यही रहेगा कि इस बुद्ध विहार में 22 फरवरी को आप सादर आमंत्रित हैं, आने का प्रयास कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जितने लोग से हम बात किए, सबके दिमाग में एक ही बात है कि तमाम दुनिया जो है पाखंड और अंधविश्वास में डूब रही है, शिक्षा से दूर हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन लोग का विचार है कि सभी लोग पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर शिक्षा की ओर बढ़े। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रहेगी हमारे वीडियो पर, अपना कमेंट जरूर करें। अब वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा शेयर करें और हम चाहेंगे कि लाखों लाख की संख्या में अब की बार 22 फरवरी को आप लोग जरूर आएँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।